हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिसिंदर मौर्य। आज की क्लास में मैं आप सभी को रिस्क मैनेजमेंट पर पूरा एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझाने का यहाँ पे ट्राई करूँगा। ये रिस्क मैनेजमेंट की मास्टर क्लास है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट पर कोई और एक्स्ट्रा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हाँ, इस वीडियो को आप बोल सकते हो जो डिसिप्लिन ट्रेडर का मैंने फर्स्ट पार्ट शेयर किया हुआ, आप इसको बोल सकते हो ये उसका सेकेंड पार्ट है, क्योंकि ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये डिसिप्लिन के अंदर ही आता है, राइट। सो हम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को पूरा एकदम यहाँ पे डेप्थ में समझने का हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पर मेरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे हम यहाँ पे जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमारा रिस्क होता है, राइट। रिस्क तो होता ही है, तो वो रिस्क किस पर होता है? मतलब रिस्क किस पर होता है? आपका यहाँ पे सिंपल सा आंसर यहाँ पर ये आएगा कि हम यहाँ पर जो भी रिस्क लेते हैं वो हमारा जो रिस्क होता है वो रिस्क किस पर होता है? वो कैपिटल पर होता है। हमारा जितने भी रिस्क होते हैं वो रिस्क किस पर होता है? कैपिटल पर होता है। जैसे यहाँ पर हमारा रिस्क कैपिटल पर होता है, बट कैपिटल के अलावा भी हमारा रिस्क होता है, और वो रिस्क होता है कि किस पर? साइकोलॉजी पर। ऐसे समझो इसको, जैसे आपने क्या कि कहीं पर ट्रेड लिया, 10K का आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मतलब यहाँ पे 10K का लॉसेज है, राइट। और यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ मूव करके आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें एसएल हिट हो जाता है। अब एसएल हिट होने के बाद यहाँ पर आपका कैपिटल का तो लॉस हुआ ही हुआ, बट इसके साथ आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो साइकोलॉजी भी क्या होती है, वहाँ पर साइकोलॉजी का भी क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में क्या होता है, यहाँ पर एग्रेसिव हो जाते हैं, नहीं तो क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। और ये जो एग्रेसिव ट्रेडिंग करना यानी कि लॉट साइज को बढ़ा देना, या फिर रिवेंज ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे प्रॉफिट्स उनको चाहिए एसएल को एक्सेप्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन यहाँ पर ये कि रिस्क तो हमने यहाँ पर देखो कैपिटल पर लिया, बट कैपिटल पर रिस्क लेने के बाद हमारा माइंडसेट में एक ही बात आ जाता है कि हमें ये जो यहाँ पे लॉस हुआ है, इस लॉस को हमें यहाँ पे क्या करना है, रिकवर करना है। और जब ये रिकवर करने का माइंडसेट आ जाता है तो हम ट्रेड को बंद नहीं करते। बंद नहीं करने की वजह से क्या होता है, हमारा माइंडसेट एकदम क्या हो जाता है, ऐसा बुरी तरीके से इम्पैक्ट होता है कि हम पूरा मतलब जितना हमारा कैपिटल है वो पूरा कैपिटल जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ट्रेड करते रहते हैं, नहीं तो जब तक कि आप वहाँ पे क्या होता है, लॉस को रिकवर नहीं कर देते तब तक आप ट्रेड करते रहते। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें, मतलब आप सीधा यहाँ पे क्या करने लगते हो, गैम्बलिंग करने लगते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बिना सोचे समझे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेड लेना चालू करते हो। रिवेंज क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, ये पैसा आपको रिकवर करना है। आप यहाँ पे लॉस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते नहीं हो। और ये सब हुआ कहाँ से? ये सब हुआ यहाँ से, स्टार्टिंग से। आपने यहाँ पे रिस्क लिया था ट्रेड में, रिस्क लेने की वजह से यहाँ पर आपका क्या हुआ था, रिस्क लिया था, रिस्क में आपका यहाँ पे कैपिटल चला गया, ड्रॉ डाउन हो गया, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, साइकोलॉजी इम्पैक्ट हुआ। तो मेन यहाँ पे ये कैपिटल नहीं, कैपिटल की वजह से यहाँ पे मतलब जो ये कैपिटल की वजह से हमारा यहाँ पे क्या हुआ, साइकोलॉजी डैमेज हुआ। और इस साइकोलॉजी की वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत बड़े लॉस ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे कैपिटल, हमारा अकाउंट पूरा क्या हो जाता है, ड्रॉ डाउन हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हम यहाँ पर रिस्क जो होता है, हम उस रिस्क को मैनेज कैसे करें जिससे हमारा कैपिटल से वो, और जिससे हमारी साइकोलॉजी भी इम्पैक्ट ना हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर बनाया हुआ, मैं यहाँ पर आपको समझाऊँगा। मतलब यहाँ पर मैं कैपिटल, रिस्क को और साइकोलॉजी को दोनों को साथ साथ यहाँ पर मैं समझाने का ट्राई करूँगा। मेरा बिलीव करो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, राइट। सो रिस्क मैनेजमेंट की क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ पे लिया है, रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिया हुआ है। तो पहला पॉइंट जो हमारा यहाँ पर है, स्टॉप लॉस। सबसे मेन, आई नो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे, बट यहाँ पर मैं इसमें साइकोलॉजी को भी यहाँ पे शामिल करके आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे मेन ही है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो वहाँ पर आपको लॉस होना बनता ही है, लॉस होता ही है। और ये जो लॉस होता है, इस लॉस को ही स्टॉप करना, ये जो लॉस हुआ, इस लॉस को जब हम स्टॉप कर ले जाते हैं, इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस। मतलब जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, जैसे यहाँ पर मैं इसको एक एग्जांपल से यहाँ पर मैं समझाने का यहाँ पर ट्राई करता हूँ। सपोज करो आपने यहाँ पर इस लेवल के पास यहाँ पर ट्रेड लिया, राइट। यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, और यहाँ पर जब हम ट्रेड लेते हैं तो इसमें हमारा कैपिटल लगता है, और यहाँ पे 50,000 का कैपिटल लगा। और यहाँ पे जो एसएल है, एसएल हमारा यहाँ पर कितने पॉइंट्स का है, यहाँ पर 10,000 का एसएल है, ठीक है। आपने यहाँ पे 10,000 के एसएल पे यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ से पहले ऊपर की तरफ मूव किया। जब यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव किया होगा तो आपको यहाँ पे प्लस में आपको यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट्स यहाँ पे दिखा होगा अप्रॉक्स। और फिर उसके बाद जब यहाँ से ये नीचे की तरफ यहाँ पे रिकवर कर गया तो आपका ये प्रॉफिट जो था, ये प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पे 10K लॉस में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका, बट आपने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस आपने लिया नहीं, और फिर उसके बाद यहाँ से रिकवर कर गया। अब यहाँ पर सोचो, मार्केट आपका यहाँ पर एसएल इस लेवल के पास था, मार्केट इस लेवल तक आ गया, मतलब ये यहाँ पर -15K से ज़्यादा का लॉस आपको यहाँ पे दिखाया। फिर वापस से जब रिकवर हुआ तो ये यहाँ पर आपका सिर्फ यहाँ पे 2K का लॉस हो गया, मतलब -15K से ये मार्केट ऊपर की तरफ रिकवर कर यहाँ पे -2K का लॉस आपको दिखा। तो यहाँ से आपकी साइकोलॉजी पूरा डैमेज होना चालू हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे पहली बात तो एसएल एक्सेप्ट
एक्सेप्ट किया नहीं, फिर आपने यहाँ पे जैसे ही ऊपर की तरफ गया, अब आपके अंदर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर होप ट्रेडिंग शुरू हो गया। होप का मतलब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पे 15 से ये 2 क्या है, ऐसे ये और ऊपर जाके ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, बट हुआ क्या, ये नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे जो ये 10K का जो लॉस था, यहाँ पर ये 20K का लॉस हो गया। ऐसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया, यहाँ पे 30K का लॉस हो गया। ऐसे यहाँ पर करते करते हमने मान लिया कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल के पास आ गया, यहाँ पर कहीं पर। अब यहाँ पर जब आ गया तो यहाँ पर आपके जो प्रॉफिट पीएनएल है, वहाँ पर ये क्या होगा, -14K लिख कर आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, पूरी की पूरी साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन था वो सारा यहाँ पर इम्पैक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या लगेगा, देखने पर यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर तो आपका लॉस ऑलरेडी कितना हो चुका है, 14K का लॉस हो चुका है, मतलब 40,000 का लॉस हो चुका है। और आपने यहाँ पे कैपिटल कितना लगाया था, कैपिटल यहाँ पे लगाया था 50,000 का, मतलब अभी 10,000 बचा हुआ है। तो आपके दिमाग में यहाँ पर सिर्फ यही आता है क्या कि हम क्यों ना यहाँ पे ये जो 10,000 बचा हुआ है, या तो ये 10,000 पर आप रिस्क लेते हैं, मतलब इतने ऑलरेडी ये बड़े लॉस में आप हो गए। अभी जो 10,000 का यहाँ पे कैपिटल बचा हुआ, आप सोचते हो कि ये 10,000 लगाने के बाद यहाँ पे 10,000 का रिस्क और ले लेते हैं, उसके बाद ये रिकवर कर जाता है। मतलब यहाँ पर आप प्योरली यहाँ पर आप गैम्बलिंग शुरू कर चुके हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आप यहाँ पर होप करो, यहाँ पर आपका कोई सा भी सेटअप नहीं चल रहा है। यहाँ पर सेटअप अगर चल रहा होता तो सेटअप यहाँ से ऊपर की तरफ ही ऐसे मूव कर जाता। यहाँ पर आप होप ट्रेडिंग कर रहे हो। होप ट्रेडिंग मतलब यहाँ पर आप बस यहाँ पे वेट करो कि ये ऊपर की तरफ मूव करे, जबकि आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल के पास से यहाँ तक आया हुआ है, मतलब इसमें क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हुए हैं। अगर ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये पुल बैक लेकर नीचे की तरफ यहाँ पे मूव कर सकता है, बट नहीं, आपको तो यहाँ पे होप ट्रेडिंग करना है। आपने यहाँ पे होप ट्रेडिंग किया और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 10K का लॉस, यहाँ पर मतलब 40K का ऑलरेडी लॉस है और यहाँ पे 10K का लॉस लेकर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर देख रहे हो आप यहाँ तक गया मार्केट, फिर से वापस से नीचे आ गया, तो ये आपका रिकवर नहीं होने वाला है। और मेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपने यहाँ पे 10K का जो लॉस लिया था, इस 10K के लॉस को ना बुक करने की वजह से आपने यहाँ पे 50K का यहाँ पर आपने क्या किया, लॉस यहाँ पे बुक कर दिया। अब सोचो, अगर आपने यहीं पर इसी लेवल के पास आपने यहाँ पे लॉस पर कट कर लिया होता, तो आप यहाँ पे पहले दिन आते 10K का यहाँ पे लॉस अगर बुक कर लेते, ठीक था। दूसरे दिन भी अगर आप यहाँ पे 10K का लॉस बुक कर लेते, ठीक था। तीसरे दिन भी आप यहाँ पर आते 10K का लॉस बुक कर लेते, ठीक था। ऐसे चौथे दिन भी, ऐसे पाँचवें दिन भी 10K। क्या 5 दिन लगातार लॉसेज हो सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। और अगर एक भी दिन आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1:4 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बना लेते, तो सारे लॉसेज यहाँ पे रिकवर हो जाते। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एसएल गया, अगर आपने यहाँ पे एसएल को हिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया होता, तो ये जो मोमेंट था, ये मोमेंट आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते। लेकिन आपके पास तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले ट्रेड में ही आपने यहाँ पे पूरा कैपिटल तो आपने यहाँ पे गवा दिया। तो इस लेवल के पास आप क्या करोगे, सिर्फ रिग्रेट ही करोगे और फिर ये बोलोगे कि आज के दिन यहाँ पर हमारा पैसा होता तो हम यहाँ पे इस लेवल के पास से हम ये मूव कैप्चर कर लेते, नहीं तो यहाँ से भी अच्छा मूव आया था, दोनों मूव हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे, राइट। तो मेन पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमेशा क्या करना चाहिए, लॉस को हमेशा क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ, बट ये जो स्टॉप लॉस का जो लक्ष्मण रेखा ये होना चाहिए कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो सबसे मेन यही है कि हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, नहीं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऐसे नीचे आएगा, 40K का लॉस हो जाएगा, तो आप सोचोगे 10K का और यहाँ पे रिस्क लेकर के हम यहाँ पे सीधा जीरो हीरो कर ले जाएंगे। और ये समझना, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में रिकवर करेगा, नहीं तो ये नीचे की तरफ ही आएगा। तो अगर यहाँ पे सोचो, यहाँ पे अगर यहाँ पर कोई प्रो ट्रेडर होता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे लॉस बुक करता है, नेक्स्ट डे ट्राई करता है, नेक्स्ट डे यहाँ पे देख लो अच्छा सा मूव हमें देखने को मिला हुआ है। तो पहला यही है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस का यहाँ पे यूज़ करना है। स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे जिससे कि हम मार्केट में ज़्यादा दिन तक हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 10K का लॉस लिया, तो यहाँ पर हम 10K का रिस्क लेकर के यहाँ पर हम 4K का हम यहाँ पे प्रॉफिट हम आसानी से कमा सकते हैं। इससे हमारी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन भी प्रभावित नहीं होगा। हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनकर यहाँ पे ट्रेड करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे फोमो में आकर यहाँ पर आप सिर्फ गैम्बलिंग करोगे और फिर ब्लेम करोगे कि यहाँ पे क्या है 90% ट्रेडर लॉस में हो। लॉस इसीलिए है क्योंकि लोग गैम्बलिंग करते हैं। जी फॉर यहाँ पे गैम्बलिंग है, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे लॉसेज में है, ठीक है। तो अगला यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिया हुआ है, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है क्या, ये जैसे मैंने बताया यहाँ पर गैम्बलिंग करते हैं, और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग। अब सपोज करो आपको यहाँ पे मैंने सिखा दिया कि हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस एसएल को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपने एसएल को एक्सेप्ट करना सीख लिया और आपने यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर आपने एसएल को एक्सेप्ट करना यहाँ पे सीख लिया, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, जस्ट मिनट, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आपने यहाँ पे प्लान बनाया कि क्या कहते हैं, हम डेली क्या करेंगे, 10-10K का यहाँ पे लॉस हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। बट क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि हम यहाँ पर जब हम ट्रेड ले रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर दिखता है कुछ ऐसा,
कैसा, हमने यहाँ पे पहला ट्रेड लिया, राइट, हमने पहला ट्रेड लिया, यहाँ पर हमारा जो लॉस था 10K का लॉस, मतलब हमने जो लॉस लगाया था एग्जैक्ट हम लॉस पर ही यहाँ पर क्या होते हैं, हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। बट उसके बाद हमारा जो सेकंड ट्रेड मिलता है, हमें लगता है कि यहाँ पे सेकंड ट्रेड जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा मूव कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी देख करके आप यहाँ पे मार्केट में लालच आकर के यहाँ पे लालच में आकर के आप यहाँ पे दूसरा ट्रेड यहाँ पे लेने का ट्राई कर दो, और ये भी क्या होता है लॉस है, मतलब आपने यहाँ पे 2 ट्रेड में लॉस कर लिया, और उसके बाद ऐसे ही करके आपने यहाँ पे थर्ड ट्रेड में यहाँ पे एंट्री बनाया, और थर्ड ट्रेड में आपने क्या किया, यहाँ पर 40K का आपने यहाँ पे प्रॉफिट्स बना लिया। अब यहाँ पे प्रॉफिट्स बना लिए, आप तो यहाँ पे खुश हो रहे होगे, बट यहाँ पर भी आपने यहाँ पे मिस्टेक्स कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर रूल्स को, यहाँ पे जो आपने रूल्स बनाए थे खुद के रूल्स को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कैसा? डेली आपको 10K का लॉस लेना था, आपने यहाँ पे 20K का लॉस ले लिया, और यहाँ पर आप थर्ड ट्रेड में आप यहाँ पे पैसा बना रहे हो, तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने एक दिन यहाँ पे पैसा बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे आओगे, मान लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डे ऐसे आप आए, पहले ट्रेड में आपका 10K का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, ये सेकंड ट्रेड में भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, थर्ड ट्रेड में भी लॉस हो गया। अब आपके अंदर क्या होगा, वही पिछले दिन का जो प्रॉफिट है वो घूम रहा होगा कि भाई हम तो 30 मार खाते, हमने 2 ट्रेड में लॉस करने के बाद भी प्रॉफिट को रिकवर कर लिया था, आज 3 क्या हो गया, 3 ट्रेड में लॉस हो गया, कोई नहीं, हम चौथे ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। और आप चौथे ट्रेड में भी ट्राई करते हो और यहाँ पर भी आप लॉस कर ले जाते हो। सेम ऐसे फिर उसके बाद क्या होगा, 5वें ट्रेड में अब सोचो अगर आप 5 ट्रेड में कंटिन्यू लॉस करोगे, जो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि 15K के कैपिटल यहाँ पर हम ले चल रहे हैं, तो ये 15K का कैपिटल आपने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ डाउन कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, ओवर ट्रेडिंग करके। आपने यहाँ पर जो पहला सिस्टम था उसको फॉलो किया, ऐसे लेना आपने यहाँ पे सीख लिया, बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया, ओवर ट्रेडिंग करके ये पूरा पैसा आपने यहाँ पे क्या किया, गवा दिया। तो बेटर यही होता है कि हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करने से ही हमारे अंदर क्या होता है, गैम्बलिंग की भावना आती है। पहले ट्रेड में लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, उसके बाद आप यहाँ पर आगे रिवेंज करने के लिए, इसको रिकवर करने के लिए आए, यहाँ पे लॉस हुआ, फिर से आए, इसमें आपने यहाँ पे पैसा कमा लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने पैसा कमा लिया, लेकिन फिर से यही जो पैसा कमाए हो, जैसे मैंने आपको क्या कहते हैं इसके पहले डिसिप्लिन ट्रेडर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको बताया था कि प्रॉफिट होने पर भी हमारी साइकोलॉजी इंपैक्ट होता है और लॉस होने पर भी हमारी साइकोलॉजी इंपैक्ट होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट की वजह से ही आप यहाँ पे नेक्स्ट डे जब ट्रेड करने आते हो, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट डे आपने यहाँ पे लॉस किया था, यहाँ पर भी आपने यहाँ पे लॉस किया था, और फिर उसके बाद यहाँ पे जब लॉस हुआ तो ये इसी प्रॉफिट की वजह से, क्योंकि यही प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट क्या करता है, ये एक होप जनरेट कर देता है आपको, ये ओवर कॉन्फिडेंस बना देता है कि यहाँ पर आप तीसरे ट्रेड में भी आप प्रॉफिट्स को लॉस को आप रिकवर कर सकते हो। तो ये प्रॉफिट की वजह से भी और लॉस की वजह से भी हमारी साइकोलॉजी इंपैक्ट होता है, ये वही था। अगर आप इसी को यहाँ पे क्या होगा, डे वाइज अगर आप करते जाओगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा, नहीं तो आप क्या होगा, अगर आप ऐसे ओवर ट्रेडिंग करते जाओगे तो ये सिर्फ ये क्या गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग की वजह से ही 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, आप ट्रेड लेने के लिए आते हो, अब आप ट्रेड नहीं करके आप सिर्फ गैम्बलिंग करने लगते हो, राइट। सो इसी गैम्बलिंग की वजह से 90% ट्रेडर यहाँ पे लॉस करते हैं। और आप बताओ मुझे, यहाँ पर आपने पहले ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, थर्ड ट्रेड यहाँ पे ले रहे हो, तो ये गैम्बलिंग नहीं है। आप कहोगे ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, कैसा सेटअप भाई, आपको सेटअप सिर्फ 2 बार या 3 बार एक्टिवेट हुआ है, बाकी तो सेटअप हर लेवल के पास ही एक्टिवेट होते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको 2 ट्रेड ही लेना होगा, चाहे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम को, चाहे जैसे यहाँ पर जैसे मैंने मान लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया, ये इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट को अगर यहाँ से जाना होगा तो यहीं से चला जाएगा, नहीं तो क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे एक बार ब्रेक किया, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर वापस से ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ऐसे यहाँ पर गया, फिर यहाँ से ऊपर ना जाकर ये नीचे आया, यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब ये ऐसे इसी में घूमता रहा, लॉसेज यहाँ पर कंटिन्यू आपके हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ नहीं होता, मार्केट को जब भी ट्रेंडिंग होना होता है तो वो एक ही बार में ये ब्रेकआउट करके निकल जाता है। प्रॉफिट्स बनना होगा तो फर्स्ट ट्रेड में ही आपका बहुत अच्छे से मोमेंटम वाला ट्रेड मिल जाएगा, नहीं तो क्या होगा, लॉसेज करते रहोगे और ओवर ट्रेडिंग करके यहाँ पे गैम्बलिंग करते रहोगे। तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे समझना होगा, पहला यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगाना है, दूसरा यहाँ पर OT मतलब हो गया ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं समझाता हूँ। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर इसको लिखा हुआ कि यहाँ पर क्या होता है, जब आप इतने सारे ट्रेड में यहाँ पर ये सारा जो ट्रेड था, ये सारे ट्रेड में जब आपने यहाँ पे लॉस कर लिया तो इससे आपकी जो साइकोलॉजी थी वो साइकोलॉजी डैमेज हो चुका है, डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ रहा नहीं, तो आप सीधा क्या किए, गैम्बलिंग किए, और इसी गैम्बलिंग की वजह से क्या करते हैं, पूरा का पूरा कैपिटल हम क्या करते हैं, ड्रॉ डाउन हम कर ले जाते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे पोजीशन साइजिंग। अब पोजीशन साइजिंग क्या होता है, पोजीशन साइजिंग कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर आपने एक लॉट में ट्रेड लिया, पहले दिन आए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपने यहाँ पे कैपिटल को यहाँ पे बांटा हुआ है कि हम 10-10K से हम यहाँ पे डेली ट्रेड हम यहाँ पर लेंगे, मतलब यहाँ 5वें दिन भी हम 10K से यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले दिन आप यहाँ पे आते हो, ट्रेड लेते हो, और यहाँ पे आपने 10K का रिस्क लेकर आपने यहाँ पे 40K का प्रॉफिट्स बना लिया।
फिर से मेरी वही बात याद रखना कि प्रॉफिट होने पर भी साइकोलॉजी इम्पैक्ट होता है और लॉस होने पर भी साइकोलॉजी इम्पैक्ट होता है, ये बात आप ध्यान रखे रहना। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, अब जब यहाँ पर सोचो आप ही के दिमाग में या मेरे ही दिमाग में मुझे 10K का प्रॉफिट हुआ, तो तुरंत ही इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई शुरू हो जाता है कि भाई अगर यहाँ पर मैं 10 लॉट से ट्रेड लिया होता तो यहाँ पर आज हमारे पास 400K का प्रॉफिट होता, 400K का। तो ये जो हुआ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो फिर आप इमेजिन कर सकते, मतलब एक इमेजिनेशन में यहाँ पे चला गया। ये लॉस वाला तो यहाँ पे कैलकुलेट किया ही नहीं, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम साइज, पोजीशन साइज को यहाँ पे इंक्रीज़ करने का सोच रहे हैं, जबकि यहाँ पर मेन इसका है ये जो रिस्क है 10K का जो यहाँ पे रिस्क लिया गया। अगर 10K का रिस्क यहाँ पे लिया गया तो 10 लॉट में कितने का रिस्क होगा, 10 लॉट में जो हमारा रिस्क बन जाएगा वो बन जाएगा 100K का। मतलब 100K पर हम यहाँ पर 400K का यहाँ पर हम प्रॉफिट बनाने का हम यहाँ पे सोच रहे हैं। क्या ये जस्टिफाई है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो लॉस टेकिंग एबिलिटी है वो अभी कितना है, वो सिर्फ 10K का ही है। और यहाँ पर अगर हम अचानक से हम यहाँ पर पोजीशन साइज को हम यहाँ पे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर अगर हमारा लॉस हो जाएगा तो हम यहाँ पे ये दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन हम यहाँ पे ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसे रैंडमली यहाँ पर ऐसे पोजीशन साइज को यहाँ पे नहीं बढ़ाना होता। मेन लॉसेज के कई बार क्या होता है, यही रीज़न होता है कि मार्केट क्या करता है, फर्स्ट टाइम उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं, मतलब पूरे के पूरे पैसे से वो लॉट साइज को इंक्रीज कर देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर बिग प्रॉफिट होगा, बट मार्केट वहीं से उनको पटक देता है और यहाँ पे ये बिग प्रॉफिट तो नहीं, यहाँ से बिग लॉस ज़रूर होता है और बिग लॉस की वजह से वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। आपको यहाँ पर मैं जो सेबी का जो डेटा आया उसमें यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझाऊंगा। वहाँ पे डेटा में यहाँ पर ये लिखा हुआ कि 90% ट्रेडर लॉस में, बट इस डेटा को भी यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको जाके पढ़ोगे, डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि 90% ट्रेडर वो लॉस में जो क्या करते हैं, डेली ट्रेड नहीं लेते, डेली ट्रेड नहीं लेता। मतलब मार्केट कुछ ऐसा ही है, पोजीशन साइजिंग फिक्स नहीं रहता, आते हैं एक हफ्ते में आते हैं, मार्केट उनको क्या कर देता है, उनकी जेब खाली करके उनको भगा देता है, फिर वापस 1-2 महीने बाद आते हैं। तो कुछ इस तरीके के ट्रेड हो, मतलब वो डेली ट्रेड नहीं करते, वो क्या होता है, वो रैंडम ट्रेड करने वाले होते हैं, कभी कभी ट्रेड करते हैं। तो वो है इसमें उनकी परसेंटेज, उनका संख्या इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचना 90% ट्रेडर जो है वो डेली ट्रेड लेते हैं, डेली नहीं ट्रेड लेते। उनका क्या होता है, उनको करना है इंट्राडे है, लेकिन वो मार्केट में बने नहीं रहते। इसलिए मेरा एक सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र है वो क्या, मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। मार्केट में हम बने तभी रहेंगे जब हम क्या करेंगे, डेली क्या होगा, अपना लॉस हम सेट किए रहेंगे, तभी हम मार्केट में बने रह सकते हैं। मैंने टोटल 500 से ज़्यादा वीडियो बनाया होगा और 500 से ज़्यादा वीडियो में हर बार बोला होगा लास्ट में वीडियो के क्लोजिंग में कि मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। मार्केट में हम तभी बने रहेंगे जब हम लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट और यहाँ पर भी इसमें भी आप समझ लो, अगर आप यहाँ पे एक लॉट से, मतलब यहाँ पे इस प्रॉफिट से आप यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट्स बनाने की सोच रहे हो, तो मतलब यहाँ पर आपने रूल्स को ब्रेक कर दिया। रूल्स को ब्रेक करने का मतलब है आपने यहाँ पे जो साइकोलॉजी आपकी डैमेज हो चुकी है, डिसिप्लिन जो था वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। तो आप यहाँ पे क्या शुरू कर दिए हो, यहाँ पर गैम्बलिंग शुरू कर दिए हो, और इसी गैम्बलिंग की वजह से आपको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लॉसेज हमें होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर है हेजिंग पॉइंट। ये हेजिंग से भी यहाँ पर हमारा रिस्क मैनेज होता है। वैसे हेजिंग जो होता है ना, ये ज़्यादातर यहाँ पे सेलर्स यूज करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे नहीं बताऊंगा। सेलर्स क्या करते हैं, बाई और सेल दोनों चीज़ें करते हैं पोजीशन को मैनेज करने के लिए। वो बाई भी करते हैं और सेल करके पोजीशन को मैनेज करते हैं। इसको बस यही अभी आप इतना जानते रहो, बाई और सेल दोनों करते हैं, जिससे कि अगर मार्केट में क्या हो, अगर एक सडन स्पाइक आता है तो क्या हो जाए, अगर उन्होंने सेल किया हुआ, अगर इसमें उनका लॉस होता है तो ये बाई जो लॉट उन्होंने बाई किया है वो लॉट उन्हें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमा के दे दे। अगर प्रॉफिट ना कमा के भी दे तो यहाँ पे जो ये स्पाइक आया था वो स्पाइक इस बाई वाले में मैनेज हो जाए। इसको बोलते हैं हेजिंग, जो कि ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए। तो इसको हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे नहीं समझेंगे, बट ये रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है हेजिंग करना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पे लिया हुआ। ठीक है, और अगला यहाँ पे जो सबसे मेन है, अगला यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड। हम यहाँ पे रिस्क तो ले रहे हैं, राइट, हम रिस्क तो ले रहे हैं, इसका रिवॉर्ड भी हमें पता होना चाहिए ना। जैसे हमने यहाँ पर, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिस्क लिया गया, यहाँ पे रिवॉर्ड। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप 1:1 का रिस्क लेकर चलते हो तो आपके पास 50% की एक्यूरेसी होना चाहिए, राइट। अगर आप 50% की एक्यूरेसी रखते हो, 50% की एक्यूरेसी का मतलब है कि 10 में से आपको क्या करना होगा, 10 में से आपको कम से कम 5 ट्रेड में यहाँ पे क्या करना होगा, विन करना होगा। और 5 ट्रेड में अगर आपका लॉस भी जाता है तो आप क्या होगा, ब्रेक इवन पर रहोगे। मतलब आप इसमें नॉमिनल से लॉसेज में ही रहोगे, नॉमिनल से लॉसेज में, क्योंकि यहाँ पे कई सारे चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट्स तो नहीं बोलेंगे, बट नॉमिनल से प्रॉफिट्स लॉसेज में यहाँ पर रहोगे। और अगर आप 1:2 का रिस्क वर्ड लेकर चलते हो तो आप
3% का अगर एक्यूरेसी है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉमिनल से लॉसेस पर रहोगे। अगर इससे ज़्यादा का वहाँ पर आप प्रॉफिट्स बना सकते हो। ऐसे यहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेन होता है, क्योंकि अगर हम जब भी यहाँ पर जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिस्क लेते हैं तो उसका रिवार्ड हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यही रिस्क रिवार्ड ही है जिसकी वजह से हम मार्केट में यहाँ पर सर्वाइव हम रह पाते हैं, सर्वाइव हम कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पे रिस्क लिया हुआ था, यहाँ पर हमारा लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने अपना 1:4 का यहाँ पे रिस्क लिया हुआ है, तो यहाँ का जो ये लॉस था, यहाँ पे जो 10K का जो लॉस था, यहाँ पर हमारा 1:5 का अगर यहाँ पर रिवार्ड था तो ये 5K आ गया, मतलब 50K का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। मतलब यहाँ पे 10K का लॉस हुआ था, ठीक है, 10K का लॉस हुआ, बट यहाँ पे वापस यहाँ पे 50K यहाँ पर क्या हो चुका है मार्केट में, हम मार्केट से हमको यहाँ पे क्या हुआ है, मिल चुका है। अब यहाँ पे जब यहाँ पर ये 50K हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये 50K यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब अब भी क्या होगा, यहाँ पर हम आगे हम यहाँ पे 4 दिन हम यहाँ पर और ट्रेड हम ऐसे ले सकते हैं 10K के हिसाब से, ये ऐसे। मतलब ये इससे क्या हुआ, अब हम मार्केट में और ज़्यादा दिन तक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में हमें लॉस हो गया था, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे करके हम ज़्यादा दिन तक अब यहाँ पे ट्रेड हम ले सकते हैं। कुछ इसी तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। मतलब जो प्रॉफिट्स हमारा बना हुआ है, उस प्रॉफिट से हम उसको डेली का लॉस लिमिट हम सेट करके मार्केट में ज़्यादा दिन तक हम ट्रेड लेने की अपनी कैपेबिलिटी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उस प्रॉफिट्स को हमें निकालना नहीं होता, ठीक है। और बस ये था। और यही जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन है। ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन है। और इसी रिस्क रिवार्ड और 5 में एडवांस स्ट्रेटजी के कारण मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये जो फंडेड अकाउंट, जो यहाँ पर ये जो फंडेड नेक्स्ट का जो यहाँ पर ये चैलेंज था, ये चैलेंज मैंने यहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे क्वालिफाई किया है। और अब यहाँ पर मैं भी यहाँ पर क्या एक फंडेड क्या कहते हैं ट्रेडर बन चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर ये फॉरेक्स में भी यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे फॉरेक्स में कैसे ट्रेड करते हैं, फंडेड अकाउंट को किस तरीके से यहाँ पे क्लियर करते हैं, उस पर वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे बताना, मैं आपको इस पर वीडियो यहाँ पे बना के दे दूँगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का वीडियो, और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, इसका वीडियो। इसको आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ठीक, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।